वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में 3 भाई थे। तीनों भाई साथ में रहते थे और उनका एक बड़ा सा फैमिली था। पर अचानक पिता के मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने ऐसा सोचा कि अब हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। एक गांव में 3 भाई रहते थे। एक बड़ा भाई, एक मझला भाई और एक छोटा भाई। तीनों अपने माता-पिता के साथ बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई। कुछ दिन बाद जैसे-तैसे चला। फिर एक दिन ऐसा आया जब बड़े भाई ने कहा कि अब हमें सारी संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए ताकि आगे कोई झगड़ा न हो। मझला भाई बोला, भैया आप बड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। छोटा भाई भी बोला, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, आपका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। सबसे पहले खेतों का बंटवारा हुआ। उनके पास 3 हिस्से की जमीन थी, 2 अच्छे खेत और एक मेड़ वाला छोटा खेत। बड़े भाई ने कहा, एक खेत मैं ले लेता हूँ, एक मझला भाई ले ले और जो छोटा भाई है उसे मेड़ वाला खेत दे देते हैं। छोटा भाई थोड़ा उदास हुआ लेकिन बोला, कोई बात नहीं भैया, जैसा आप ठीक समझें। फिर आया घर का बंटवारा। घर में 4 कमरे थे और छत पर एक छोटा कच्चा कमरा था। बड़े भाई ने कहा, 2 कमरे मैं रख लेता हूँ, 2 कमरे मझला भाई रख ले और छोटे भाई को ऊपर वाला छत का कमरा दे देते हैं। मझला भाई बोला, भैया आपने बिल्कुल सही फैसला किया, मुझे आपके फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा भाई फिर चुप हो गया। अब आया आम के पेड़ का बंटवारा। आंगन में एक बड़ा आम का पेड़ था जिसमें बहुत सारे आम लगे थे। पेड़ के 2 बड़े-बड़े ताने थे। बड़े भाई ने कहा, एक तना मैं ले लेता हूँ, एक मझला भाई ले ले और जो जड़ है उसे छोटे भाई को दे देते हैं। अब छोटा भाई बहुत दुखी हो गया लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मझले भाई ने कहा कि भैया सब कुछ तो हो गया पर कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैसे हैं जिनका बंटवारा भी करना है। तो बड़े भाई ने कहा, हाँ तुमने अच्छी याद दिलाई मुझे। फिर घर से वो कुछ पैसे लेके आए जिसमें कुछ नया सिक्का था जो वर्तमान में अभी चल रहा है और कुछ सिक्के थे जो कि बहुत पुराने थे जिसका कोई मोल भाव नहीं था। तो बड़े वाले भाई ने कहा कि ये जो अभी चल रहा है सिक्का, उसका 2 भाग करते हैं, एक भाग मैं लूँगा और एक जो भाग रहेगा वो मझला भाई को दे दूँगा। और छोटे भाई को क्या मिला? तो वो जो पुराना सिक्का था वो, और वो 4 सिक्के थे ओनली। वो 4 सिक्के को देके वो 4 सिक्के पुराने भाई को दे दिए। छोटा भाई वो 4 सिक्के लिया और घर में जाने लगा। जैसे ही वो घर में जाने की तरफ मुड़ा तो बड़ा भाई बोला, रुको, अब यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा हिस्सा तो छत पर है, वहीं जाओ। छोटा भाई बोला, भैया मेरी अभी-अभी शादी हुई है, मैं अपनी पत्नी को कहाँ रखूँगा? लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी और उसे उसकी पत्नी के साथ घर से निकाल दिया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद छोटे भाई ने एक झोपड़ी में अपना घर बनाया। वो झोपड़ी बहुत छोटी थी, रहने लायक तो नहीं थी बट फिर भी उनका काम चल रहा था।
एक दिन उसकी पत्नी बोली, आपकी चुप्पी की वजह से आज आपके दोनों भाई आराम से रह रहे हैं और हम यहाँ परेशान हैं। अगर आप कुछ बोलते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। छोटा भाई बोला, छोड़ो, अब जाने दो, जो भी हुआ सो हुआ। वे बड़े हैं, जो किया होगा सोच कर ही किया होगा। फिर अब उसको तो खाने का भी इंतजाम करना था, रहने को तो मान लो झोपड़ी मिल गई थी, पर कुछ खाने को भी तो चाहिए। तो फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि वह एक पास ही में एक व्यापारी है जिनका नाम है धनराज सेठ। वो मतलब धन वगैरह उनके पास काफ़ी है, तो वो सोचता है कि चलो मैं ये चारों सिक्के लेके जाता हूँ और उनसे शायद कुछ हेल्प मिल सके, कुछ पैसे इसके बदले मिल जाएंगे जिनसे कुछ खाना हो जाए। वो 4 सिक्के लेके धनराज सेठ के पास जाने लगता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो धनराज सेठ को सब कुछ बताता है और उनसे पूछता भी है कि इन सिक्कों के बदले कुछ मिल सकता है। तो सेठ ने बोला कि नहीं और उसे डांटा भी और फिर उसे भगा दिया। ये सिक्का अब किसी काम का नहीं है, ये बोलकर धनराज सेठ ने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर वो मायूस होकर थोड़ी दूर जाके एक रोड के पास साइड में बैठता है। तभी एक आदमी उधर से आता है जो कि बहुत अमीर रहता है और उसे सिक्के कलेक्ट करने का आदत रहता है। वो पुराने सिक्कों को अपने पास रखता है और जहाँ भी पुराना चीज़ उसे मिलता है तो वो उसे खरीद लेता है। तो जा रहा था तो रास्ते में उसको वो आदमी दिख गया। तो वो आदमी को मिला तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वो आदमी बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे घर में न खाने को कुछ है न पीने को, मेरी वाइफ भूखी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं अभी मतलब फिर वो बताता भी है कि मेरे भाइयों ने ये ऐसा किया और मुझे ये सिक्के दिए जिसका अब वर्तमान में इसका कोई भाव नहीं है। तो वो आदमी बोला, दिखाओ मुझे जरा वो सिक्के। वो जैसे ही वो सिक्का देखा वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको पुराना चीज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद था। तो वो सिक्का देखा तो बहुत खुश हो गया और वो उसको बोला भी कि ये सिक्के मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तो वो आदमी बहुत खुश हो गया कि अब मुझे किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, मेरी वाइफ को खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। पर जब वो आदमी उसको पैसे देता है तो वो सोचा नहीं होता है कि उसको इतने पैसे मिलेंगे। उसे लगा कि हाँ ठीक है, चलो इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मेरा 2-4 दिन या 10 दिन कुछ दिन खाना पीना निकल जाएगा। उसके बाद कई बात वो बाद में सोचेगा। पर जब वो पैसे दिए तो बहुत ज़्यादा दिए, फिर वो आदमी बहुत खुश हो गया। छोटा भाई उस पैसे से अपनी पत्नी के लिए खाना, कपड़े और नया घर खरीदा। धीरे-धीरे उसने खेती शुरू की, कुछ गाय बैल भी खरीदे जिसका दूध का काम शुरू किया और उससे भी कुछ पैसे आए तो फिर ज़मीन खरीदा। इसको बोलते हैं बिज़नेस माइंड। देख रहे हो कैसे उसके पास थोड़े से पैसे हैं तो कुछ ये चीज़ करके वो फिर दूसरा बुद्धि लगा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को भी सोचना चाहिए, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो उसको पहले इन्वेस्ट करो, उससे कुछ आया तो अब उसको दूसरे जगह लगाओ ताकि दोनों जगह से प्रॉफिट हो। तो वो दूध का पैसा आता था तो कुछ घर में खर्च, कुछ को इकट्ठा कर करके ज़मीन लिया, अब ज़मीन में खेती किया तो उससे भी पैसे आने लगे। तो वो बहुत खुशहाल से रहने लगा। फिर जब बात दोनों भाई को पता चली कि
एक दिन में वो ऐसे कैसे अमीर हो गया। और इन लोगों के पास जो था वो था, वो लोग के पास बिजनेस माइंड नहीं था, तो वो लोग जो भी अपना कमा रहे थे, जो भी उनको मिला था प्रॉपर्टी, वो सब धीरे धीरे डाउन में जा रहा था और इसका अप में जा रहा था। तो एक दिन ऐसा आ गया जब इन दोनों भाई को उसके पास जाना पड़ा। दोनों भाई ने कहा कि भाई हमें भी अपने साथ काम पे रख लो। तो छोटा भाई बहुत ही प्यार से बोला कि भैया, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आपने मुझे घर से निकाल दिया और ना ही मेरे बारे में सोचा, ना ही मेरी पत्नी के बारे में कि वो दोनों कहाँ रहेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, अब आप अपना रास्ता देखिए और मुझे अपना देखने दीजिए। ये बोलकर वो अपने घर वापस चला गया। फिर उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई, अपनी वाइफ के साथ खुशी से रहने लगा। तो इस कहानी की सीख ये है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य रखने वाले इंसान की किस्मत एक दिन ज़रूर बदलती है। और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ डेफ़िनेटली बुरा होगा ही, ये आप लिख के लीजिए। आज होगा, कल होगा, पर होगा। और जब होगा तो आप ये सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? बट इस आपने ज़रूर कभी कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ़ हुआ होगा, इसलिए आपके साथ आज ये सब हो रहा है, ये दुःख देखना पड़ रहा है। तो ईमानदार रहिए और थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और ये नहीं है कि मान लीजिए जल्दीबाजी में कोई शॉर्टकट ट्रिक अपनाए और उससे लाइफ बेहतर करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब पे जो मैं डाल रही हूँ। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, आज तक तो कोई यूट्यूब चला नहीं मेरा, मैंने बहुत सारा यूट्यूब ऑन करके भी देखा, कभी टेक से रिलेटेड वीडियो डाल के, तो कभी डेली शॉर्ट्स डाल के, कभी अ डे इन माई लाइफ डाल के, सब कुछ करके देखा बट कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी ये स्टोरी टेलिंग का स्टार्ट की हूँ, देखती हूँ। आई थिंक पहले 1 वीक ट्राई करूँगी। अगर मुझे कुछ प्रॉफ़िट दिखेगा इसमें कि हाँ ये ठीक है, कंटिन्यू करूँगी तो अच्छा हो जाएगा, देन मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना इसको पॉज़ करूँगी और ख़त्म करूँगी। क्योंकि देखो यार, कितना पढ़ें, कोई कितना पढ़ेगा। यहाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी पास में, सब पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप मतलब सोच सकते हैं 17 लाख लोगों में आपको अगर 1000 लोगों का जॉब होता है तो कितना कंपटीशन है। वो 16 लाख 99,000 लोगों का क्या होगा, कभी आप सोचिए। कंपटीशन बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ जनरल में है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूपीएससी में भी है, बीपीएससी में भी है, उधर सीटेट और बीएड जो कुछ है उधर भी है। क्लैट जाइए उधर है, लॉ जाइए उधर है, डॉक्टर, नीट, जेईई मेंस, हर जगह प्रॉपर कंपटीशन है। छोटे से छोटे जॉब के लिए भी आज के दुनिया में उतना ही कंपटीशन है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं कोई छोटा जॉब लाइक ग्रुप डी का जॉब और इससे एलडीसी का जॉब या बिहार पुलिस को पहले लोग ऐसे छोटा टाइप सोचते थे, अब उस सब जॉब के लिए कंपटीशन हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग उसको भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे कास्ट के लोग या मध्यम वर्ग के लोग नहीं, जनरल वाले लोग भी उस सीट के लिए लड़ रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं कि हाँ मेरा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा मिलता है। और
मेरी भी जॉब नहीं हो रही है, शायद मेरे कर्म बुरे होंगे इसलिए। तो चलो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक टाइम तो मैं स्कूल के टाइम में एक बनाई थी चैनल, बट वो तो ऐसे ही बचपना था, ऐसे ही उस पे कुछ-कुछ अपना फेस रिवील नहीं करती थी, ये सोच के कि शायद कोई देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, या फिर मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। मैं अभी भी कैमरे में देख के बात नहीं कर पा रही हूँ, जब मैं कैमरे में देखती हूँ तो मैं भूल जा रही हूँ कि क्या बोलना है, तो इसलिए मैं कभी-कभी ऊपर देख ले रही हूँ ताकि मैं बोल पाऊँ। देन मैं बोल रही हूँ और अच्छा बोल रही हूँ आई थिंक। और जैसे मैं इधर देख के बात करूँगी फेस टू फेस, मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे मेरा शब्द लड़खड़ाने लगता है और मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो स्टोरी टेलिंग के साथ-साथ शायद मैं थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली बोल पाऊँ, और अगर ये नहीं चलेगा तो कुछ तो चलेगा, मैं पढ़ाने आऊँगी, मैं जीके पढ़ाऊँगी, और जीके पढ़ाऊँगी भी तो पढ़ूँगी भी, और उससे थोड़ा-सा मेरा भी जनरल नॉलेज थोड़ा-सा अच्छा होगा। अगर ये नहीं चला तो मुझे अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये पूरा वीडियो मैं डालूँ कि नहीं डालूँ? अ, क्या लोग इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे? अगर देखेंगे तो कोई मेरा ऐसे मज़ाक ना बना दे, ऐसा मुझे खुद ही लग रहा है। वैसे तो मैं किसी को ये चैनल के बारे में बताई नहीं हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि मेरे रिलेटेड किसी के पास ना जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा शर्म आएगा। जितना स्प्रेड करना है दूसरे लोगों में कीजिए। यूट्यूब यार प्लीज़ थोड़ा तो मेहनत कर दो। अभी पता है टाइम क्या हो रहा है? 2:53 AM। मेरे पास दूसरा मोबाइल होता तो अभी मैं ऑन करके दिखाती हूँ, बट अभी मेरे पास कुछ नहीं है। एक मोबाइल है जो कि सामने लगा हुआ है। ये क्या बोलते हैं, माइक है। सॉरी, देख मैं आपको देख रही हूँ तो भूल जा रही हूँ मुझे क्या बोलना है। ये माइक है जो कि जैसे लिया हुआ है, और जो सामने वाला जो लगा हुआ है ये क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड। ये स्टैंड भी किसी और से मांगा हुआ है। अब ये आप मत बोलिए कि सब मांग के यूज करते नहीं, जैसे था उनके पास एक्स्ट्रा तो मैंने मांग लिया। कुछ दिन तक ट्राई करती हूँ, नहीं हुआ तो वापस लौटा दूंगी। अगर अच्छा हुआ तो कुछ दिन तक यूज़ करूँगी, और बहुत अच्छा हुआ तो ट्राई करूँगी सेविंग से कुछ कुछ लेने का धीरे-धीरे, ताकि मैं इसमें और अच्छे से इंक्लूड करूँ, और तब तक शायद मेरा बोलने का टोन भी हाई हो और अच्छे से बोल पाऊँ, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के। देख लेती हूँ तो भूल जाती हूँ। बाकी मिलती हूँ मैं कल एक नया वीडियो के साथ, और उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर करना होता है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जब जब देखती हूँ तो चलिए, थैंक यू।